वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के जो एडमिशन फॉर्म आए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बताएंगे कि आप मेरिट कैसे जोड़ेंगे और आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या सरकारी कॉलेज मिलेगा, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसकी फ़ीस क्या है और आप कब तक इसको आवेदन कर सकते हैं। और हम आपको फॉर्म भर कर भी जब इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो हम फॉर्म भर कर भी बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा पूरा। तो आप हमारे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। तो हम आपको आज हम देख लेते हैं आगे। तो डीएलएड 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पृष्ठों में संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। मतलब आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है कि उसमें कोई गलती ना हो। और आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर updled.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और इसके पंजीकरण प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 18/9, जो इसी महीने की 18 तारीख है, वो 18 तारीख, आज 16 तारीख है, तो 2 दिन बाद शुरू हो जाएंगे अपराह्न शाम से। तो ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम तिथि जो होगी वो 9/10 होगी, 9 अक्टूबर को होगी, इसकी लास्ट तिथि होगी। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 10 अक्टूबर होगी। तो पूर्ण आवेदन को प्रिंट करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर होगी। तो आप अंतिम डेट का इंतज़ार मत कीजिए, पहले ही आप भर देंगे, क्योंकि साइट कभी कभी उतना अच्छे से नहीं चलती है। तो आप मेन चीज़ें याद रखेंगे कि जो ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि है वो 18 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 9 अक्टूबर तक इसके अंतिम तिथि रहेगी। और शुल्क जमा करने की एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगा, तो 10 अक्टूबर तक रहेगी। और आवेदन को प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि रहेगी, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे, वो आपके काउंसलिंग के समय काम आएगी। तो अंतिम जो जो ये प्रिंट आउट है इसको निकाल कर रख लेंगे, तो 12 अक्टूबर तक आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मेन चीज़ याद रखेंगे। 18 सितंबर से फॉर्म शुरू होंगे, 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। और शुल्क जमा करना है जो, तो 10 अक्टूबर तक से पहले ही जमा कर देंगे और प्रिंट आउट ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग के समय पर काम आएगी। तो इसकी हम देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि इसमें फ़ी कितनी होगी। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो जब आप इसको ऑनलाइन फ़ीस कटवाएंगे तो जनरल और ओबीसी की 700 रुपये होगी फ़ीस। इसी तरह से एससी और एसटी की 500 रुपये होगी, एससी एसटी की हो जाएगी 500, और पीएच की 200 रुपये होगी। तो ये फ़ीस आप ऑनलाइन पे, क्योंकि पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रो ई चालान और डेबिट कार्ड, आप चालान भी करवा सकते हैं, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी भी बैंकिंग एसबीआई के द्वारा, एसबीआई या किसी के द्वारा भी आप ऑनलाइन फ़ीस कटवा सकते हैं। और तो मेन चीज़ें हम देख लेंगे इसको, और इसकी जो एज है वो भी देख लेंगे। तो एज इसकी है, मिनिमम एज जो आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी इसमें काउंट होगा, तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, वही जो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर आए यूपी डीएलएड एडमिशन 2024-25 रूल्स के अनुसार इसका रिलैक्सेशन होगा। तो आप इसको आवेदन कौन कौन कर सकता है इसमें, तो आप इसको याद रखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से हम देखेंगे। यदि आपके बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, उसमें मिनिमम मार्क्स 50% अगर आपके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप SC ST हैं तो उसके लिए आपको 45% मार्क्स ज़रूरी होंगे। तो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। और इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, तो आपकी मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। तो मेरिट कैसे जोड़नी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी मेरिट लगी किस किस बोर्ड की किस किस क्लास की मेरिट लगेगी, तो कक्षा 10, 12 और ग्रेजुएशन की मेरिट लगेगी। तो मेरिट आपको जोड़ना कैसे हम वो भी आपको बता देते हैं। तो देख लेते हैं। मान लीजिए आप हाई स्कूल में, आपके परसेंटेज मार्क्स इसमें काउंट होंगे। हाई स्कूल में आपके 78% मार्क्स हैं, तो 78 आप वहाँ से ले लेंगे 100% में। इसी तरह से इंटर में मान लेते हैं आपके 80% मार्क्स हैं, तो इंटर के 80 ले लेंगे। और ग्रेजुएशन में हम मान लेते हैं आपके मार्क्स 60% हैं, तो 60% इसको ले लेंगे और इनको तीनों को ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8, 8 6 14,
8 6 14, 14 और 7 21, 218। तो ये हो जाएगी आपकी मार्क्स, ये हो गया आपकी मेरिट हो जाएगी 218 कितने में से 300 में से 300 में से 300 में से कितनी 218 आपकी मेरिट है। तो इस मेरिट के अनुसार आपके जितनी मेरिट बनेगी, इसी मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा, आपको प्राइवेट मिलेगा या सरकारी मिलेगा, ये इसी अनुसार एडजस्ट होगा। तो आप इसको मेरिट को आप बहुत ध्यान से भरेंगे, इसको ना तो ज़्यादा भरेंगे ना कम भरेंगे, आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेरिट भरेंगे। अगर आपके पॉइंट में बन रहे मार्क्स हैं तो पॉइंट में भी इसको फिल करेंगे 2 डिजिट तक। तो ये मेरिट हो गया, आपको हाँ समझ में आया होगा। तो मेरिट इस तरह से जोड़ी जाएगी, तो आप मेरिट को बहुत ध्यान से फिल करेंगे। और किसी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको पता होगा, एक बार हम फिर से समाप्त कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो 9 से 18 सितंबर से प्रारंभ होंगे, लास्ट डेट है 9 अक्टूबर और शाम 6 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट फी डिपोजिशन जो हो फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो 10 अक्टूबर होगी, एक दिन बाद और 2 दिन बाद तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उसकी। और ओबीसी और जनरल की फ़ीस होगी 700 और SC/ST की 500 होगी और PH की होगी 200 रुपये होगी फीस। और इसमें जो 3 कॉलेज आप भरेंगे, लॉक करेंगे जो 3 कॉलेज, तो उसमें पहला आप डाइट डालेंगे और दूसरे आप कोई भी जो आपके नज़दीक कॉलेज पढ़ते हैं उनको आप भर देंगे। क्योंकि और उसको थोड़ा मतलब कि ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो कॉलेज आपको आपकी प्रायोरिटी के अनुसार ही मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे उसको भरते वक्त। और इसके अलावा आप कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू।